नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं अखिलेश। आज हम आए हुए हैं दिल्ली में, जहां पर जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से जाके बात करेंगे कि नवोदय जनतांत्रिक पार्टी क्या है, क्या इनकी विचारधारा है, भविष्य में इनकी क्या योजनाएं हैं और 2022 में जो यूपी इलेक्शन है उसको लेके क्या तैयारियां हैं। आइए इन लोग से हम बात करते हैं। जी, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, इसमें हम महासचिव पद पे हैं जी। तो ये जो पार्टी है सर, ये कब गठन हुई है? पार्टी का गठन 2021 में हुआ है। 2020 में पहली मीटिंग थी, इसलिए हमने अपने पोस्टर पे स्थापना वर्ष 2020 लिखा हुआ है। चुनाव आयोग को एप्लीकेशन हमने 2021 में दिया हुआ है। तो अभी नई पार्टी शुरू हुई है, क्या इसकी योजनाएं हैं? पार्टी की योजना है कि देश के जितने भी बच्चे हैं तो कोई भी अशिक्षित न रह जाएं, इसलिए हमने अपने देश के सारे बच्चों को निःशुल्क उत्कृष्ट स्तर की 12वीं तक शिक्षा देने के लिए अपने घोषणा पत्र में वादा किया हुआ है। जो संकल्प पत्र है उसमें हमारे साफ साफ इंगित हुआ है कि भारत का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। इसके लिए हम 12वीं तक उसको निःशुल्क उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा देंगे। और साथ में शिक्षा सिर्फ देने से कोई भी नागरिक के लिए सर्वोपरि नहीं है, तो क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी उन्नत होना चाहिए। तो भारत देश का कोई भी नागरिक है, उसको शिक्षा के साथ में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी किसी भी लेवल की निःशुल्क स्तर की और उत्कृष्ट स्तर की प्रदान की जाएगी। अच्छा, ये जो पार्टी है सर, ये कहाँ कहाँ काम करेगी? पार्टी हमारे पूरे भारत देश में काम करेगी। अभी इस समय 21 प्रदेशों में सदस्य पहुंच चुके हैं और 5 प्रदेशों में कार्यकारिणी का गठन भी हो चुका है। और आगामी 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहला आगाज करने भी जा रही है। तो क्या आपकी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में कितने कैंडिडेट खड़ा कर रही है? उत्तर प्रदेश में हमारी कोशिश है कि हम सर्वाधिक कैंडिडेट के साथ उतरें। बस ये है कि हमारा एक क्राइटेरिया है कि जो उस क्राइटेरिया के अनुसार जो हमें कैंडिडेट मिलेंगे उनको हम उतारेंगे। और उसके थ्रू हम 200 भी लड़ सकते हैं, 400 भी लड़ सकते हैं और 250 भी लड़ सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ और मैं नवोदय जनतांत्रिक पार्टी का सचिव हूँ, राष्ट्रीय सचिव। और मेरा प्रदेश ऐसे बिहार हुआ, बट मैं पिछले 20 सालों से दिल्ली में निवास कर रहा हूँ। तो आपकी पार्टी की अभी जो तैयारियां हैं वो यूपी इलेक्शन को लेकर क्या है? यूपी इलेक्शन के लिए सबसे पहले तो हम छोटे से छोटे स्तर पे जो जनता की समस्याएं हैं, उस जनता की समस्याओं को सुनना, उसको इकट्ठा करना और उसके बेसिस पे हम अपना एजेंडा प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें हमारे पास सबसे प्रमुख मुद्दे जो हैं किसानों के मुद्दे हैं। उसके बाद हमारे शिक्षक, सम्मानित शिक्षक, उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो उनके पेंशन की समस्या है। और शिक्षक के साथ साथ जितने भी हमारे पास नौकरीशुदा लोग हैं और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके पेंशन की समस्या है। जब हम कहते हैं कि राजनेताओं को पेंशन दे सकते हैं, तो उनको पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? सरकार से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें इसको भी हम अपने एजेंडा में सम्मिलित करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ भी हमारे पास बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे हैं, जो लोकल स्तर के मुद्दे हैं, उसको भी हम समाहित करने जा रहे हैं यूपी की तैयारी को लेकर। यूपी के लिए प्राइमरली, यूपी के लिए जैसा कि पता है आपको, पूरे राष्ट्र से जो भी हमारे पास शिक्षित लोग हैं यूपी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यूपी इलेक्शन के लिए छोटे से छोटे स्तर और बड़े से बड़े स्तर हर जगह पे हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे। हम आम जनता को अपने दिलों के साथ जोड़ना चाहते हैं, आम जनता तक उनकी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। युवाओं को 100% रोजगार, ये एक छलावा नहीं होगा। और आज हम तो ये खुले में कहते हैं कि आइए आप एनजेपी के साथ जुड़िए, और एनजेपी के साथ जुड़ने के साथ ही आपको रोजगार मिल जाएगा, ये हमारा दावा है। तो मैं आज युवाओं से ये आह्वान करता हूँ पूरे देश के कि हमारे एनजेपी के साथ जुड़िए, और जुड़ने के साथ ही सबसे पहली प्रमुखता होगी, बिना हम सत्ता में अभी आए ना आए, आज से 10 साल बाद आए, आज से 5 साल बाद आए, लेकिन रोजगार सबसे पहली आपकी प्राथमिकता होगी।
बताइए। मेरा नाम मदन माता हुआ, मैं एनजेपी का झारखंड प्रदेश संयोजक हूँ। अच्छा, तो आप झारखंड प्रदेश के संयोजक हुए। तो जैसा कि झारखंड में पंचायत चुनाव जो है वो दिसंबर में 10 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होने वाली है, आपकी क्या योजना है अभी? हम यहाँ से जाने के बाद फिर अपने संगठन के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि पंचायतों में भी हमारा प्रतिनिधित्व हो और हम पंचायत में जो संभव होगा उस सीटों पर चुनाव लड़वाएं अपने प्रत्याशियों को। अभी आपकी झारखंड की राजनीति की स्थिति क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। झारखंड की राजनीति अभी भी और आज से 20 साल पहले भी उसी तरह की है, कभी इसकी सरकार कभी उसकी सरकार, लेकिन सारे लोगों ने झारखंड के मूल निवासियों और वहाँ के आदिवासियों को ठगने का काम किया है और किसी के द्वारा भी उन मूल और आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं किया गया। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी वहाँ के जो स्थानीय लोग हो उसको प्राथमिकता देते हुए काम करे। इसी उद्देश्य को लेकर हम एनजेपी को झारखंड में विस्तार करेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र मेहता हुआ, मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट से, और मैं एनजेपी का मेंबर हूँ सर। अच्छा, ये जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं नवोदय जनतांत्रिक पार्टी से, जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मैं नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि ये पार्टी जो है इसमें ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जो काफ़ी, एक तो पढ़े लिखे हुए हैं, दूसरी उनकी बैकग्राउंड जो है बहुत साफ़ सुथरा है, क्लीन बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं और बहुत इच्छा से आ रहे हैं। ऐसे लोग आ रहे हैं जो देश के बारे में कुछ कर सकें, देश के आंतरिक मामले में, बाहरी मामले में, हर तरह के मामले में लोग सोच रहे हैं, ठीक है। और ये जब इनकी पार्टी आ जाएगी, ठीक है, तो ये हर तरह के समस्याओं को जूझेंगे। जैसे आज के रोजगार के बारे में समस्या है, तो रोजगार से लेकर के पूरा मतलब लोग इस पे काम करेंगे, रोजगार का न्यू सृजन करेंगे ताकि रोजगार दूर किया जा सके। जहाँ तक जैसे आज रोजगार की वैकेंसी है भी तो स्टेट गवर्नमेंट लोग क्लियर नहीं कराते। जैसे हमारे झारखंड स्टेट में जितनी वैकेंसी अभी लास्ट 5 to 7 ईयर में आए हैं वो कहीं ना कहीं एक भी क्लियर नहीं हो रही है, और जितने भी युवा हैं हमारे जैसे वो फॉर्म भरते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। उनकी लाइफ कहीं ना कहीं उनको पता है कि होगा आज न कल, इंतजार करते करते 5 to 6 ईयर ऐसे चले जा रहे हैं। न्यू गवर्नमेंट आए भी हैं हेमंत जी का, तो भी वो जो है ना कुछ कर नहीं रहे हैं, वादे पे वादे लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हम ये सब सारी बातों को ना दरकिनार करते हुए जो भी हम लाएंगे वैकेंसी, उसको क्लियर कट 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर में पूरी किया जाएगा। तो हमारी पार्टी का बहुत लक्ष्य क्लियर है कि किसी भी तरीके से, ठीक है, बाय हुक और क्रूक एजुकेशन को क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना, एजुकेशन देना, और नई जो वैकेंसी जो भी आएंगे जैसे भी होंगे उनको एवरी ईयर जो है क्लियर कराने के लिए। तो ये हम एजुकेशन के आधार पे बोल सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी हम देंगे और उसके साथ साथ रोजगार का सृजन जो भी होगा, जैसे ही वैकेंसी आती है उसको क्लियर किया जाएगा। मेन मकसद यही है। झारखंड को अगर देखा जाए, जैसे अभी सचिवालय की वैकेंसी आने वाली है, आ रही है लेकिन पता नहीं कितने दिन में क्लियर होगी। वो ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, 15 में आ चुका है, लेकिन आज तक जो है वो सब कुछ नहीं हुआ। फाइनली इधर उधर करके देखा जाए एक तरह से तो कोर्ट में केस चला जाता है, कुछ न कुछ वहाँ पे जो निमावली है प्रॉब्लम होता है। सिंपल लोगों को पता चलता है कि निमावली में क्या प्रॉब्लम है, और जो वहाँ पढ़े लिखे IAS ऑफिसर या पता नहीं क्या क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में वो गलत निर्णय लेते हैं, और यही कारण है कि आज तो कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम चाहूँगा कि लोग वहाँ पे अच्छे अगर हों पॉलिटिशियन, ताकि वो अच्छा काम करें और नियमावली ऐसा बनाए कि उसमें कोई बाद में कोर्ट की जाने की जरूरी न पड़े। तो इस पर फोकस करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। झारखंड का बहुत सारे फॉर्म भरा लेकिन अभी तो कोई क्लियर नहीं हुआ एग्जामिनेशन। नमस्कार, मैं चंदा कुमारी, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी झारखंड प्रदेश की सह संयोजक हूँ। अच्छा, ये जो नवोदय जनतांत्रिक पार्टी है, तो आप किस उम्मीद से इस पार्टी से जुड़ी हैं? ये जो नवोदय जनतांत्रिक पार्टी है, ये जो नींव रखी गई है इस पार्टी की, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि शिक्षित चेहरे, सभी लोग एजुकेटेड होंगे इसमें। दूसरी बात ये है कि इसमें महिलाओं को 50% की भागीदारी दी गई है, तो महिलाएं इसमें इक्वालिटी में रहेंगी, इसलिए हम इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। और तीसरी पॉइंट ये है कि हम लोग बोलते हैं, बस वादे करते हैं, पर हम धरातल पे करके दिखाएंगे, फिर हम लोगों के पास जाएंगे और उन्हें जोड़ेंगे। हमारे ये 3 मेन मकसद है, और हमारी पार्टी अपने स्तर से झारखंड प्रदेश में बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमारा 21 राज्यों में ऐसे काम चल रहा है इस पार्टी का, बट हमारे झारखंड प्रदेश की
मैं सह संयोजक होने के नाते मैं जानती हूँ कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है 2024 को चुनाव को लेकर के। हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और जब चुनाव आएगा अभी मैं वादे नहीं कर सकती क्योंकि हम पहले धरातल पे करके दिखाएंगे, फिर हम आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए। मैं तीर्थनाथ महतो फ्रॉम झारखंड। तो आप झारखंड से आए हुए हैं? जी हाँ। तो नवोदय जनतांत्रिक पार्टी जो है, इसमें क्या पद आपको मिला है वहाँ पर? मैं रांची जिला संयोजक हूँ। तो पहले आप झारखंड के राजनीतिक स्थिति के बारे में बताइए, क्या है स्थिति राजनीति की वहाँ? झारखंड राज्य की स्थिति देश की स्थिति से अलग नहीं है। जिस तरह से देश की राजनीति आज देश की राजनीति की दुर्दशा है, सेम उसी तरह झारखंड की राजनीति भी दुर्गति है। तो आप पार्टी से जुड़े हैं तो किस संभावना के साथ जुड़े हैं कि क्या इसमें करने वाले हैं? पार्टी से जुड़ने के बाद संभावना ये है कि मैं अगली बार जो चुनाव होगा विधानसभा चुनाव, उसमें पूरे राज्य में 81 विधानसभा में अपना प्रत्याशी देने की कोशिश करूंगा। अभी जो पंचायत चुनाव है आपका दिसंबर में, 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में, इसकी क्या तैयारी है आपकी? चूँकि पंचायत चुनाव राजनीति पार्टी आधारित नहीं है, फिर भी मैं अपने समर्थित लोगों को अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि को चुनाव जिताने का प्रयास करूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि झारखंड को मजबूत करने के साथ साथ मैं केंद्र की राजनीति पर भी अपना प्रभाव छोड़ूंगा और चाहूंगा कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, मैं वहां प्रत्याशी दूंगा एनजीपी की ओर से। और केंद्रीय जो भी सदस्य है उन लोग से मैं निर्देश दूंगा कि पूरे ये एनजीपी जो है ना पूरे देश में बढ़ चढ़ के मतलब चुनाव लड़ेगी 2024 में, और आने वाला सरकार जो बनेगा 2024 में वो एनजीपी की सरकार बनेगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। मेरा नाम हरशंकर गुप्ता है। मैं नवोदय जनतांत्रिक पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप उत्तर प्रदेश के संयोजक हुए और आपको पता है कि 2022 में इलेक्शन भी होने वाला है जी, तो उसको लेकर क्या तैयारी आपकी है? देखिए 2022 को लेकर के मैं पहले भी इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुका हूँ कि जो भी हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके अनुरूप ही हम कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे वो शिक्षित वर्ग के और पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, उनका कोई भी ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जिनका कोई भी ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड है या जिनके ऊपर में कुछ भी केस चल रहे हैं या जिनकी छवि पहले ही खराब रही है, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल अपनी पार्टी में सम्मिलित नहीं करेंगे। भले ही चाहे वो चेहरे नए क्यों ना हो, चाहे उनका कोई रीजनल बैकग्राउंड ना हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, लेकिन अगर वो शिक्षित हैं और उनको ज्ञान है और वो देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और जागरूक हैं, तो उनको हम अपनी पार्टी के साथ जोड़ना चाहेंगे और उन लोगों को हम आगे टिकट भी देंगे और खड़ा भी करेंगे। जिसके लिए पार्टी ने पहले ही डिक्लेरेशन दे दिया है कि पार्टी की तरफ से वो पूरी सुविधा निःशुल्क होगी। किसी भी तरीके का कोई भी पार्टी की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो अपने फंड, खुद के फंड से चुनाव लड़ सकते हैं और पार्टी उनको पूरा सहयोग करेगी कि वो आगे बढ़ें और देश के हित में कार्य करें। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप यूपी में? अभी तक देखिए ऐसा डिक्लेरेशन अभी क्लियर कट नहीं है। अभी नंबर्स भी मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली कितना नंबर्स है, बट वो आपका 10 भी हो सकता है और हो सकता है वो 100 के ऊपर भी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पब्लिक का, जो लोगों का सोच है कि मान लिया कोई पार्टी जब फुल बहुमत में आएगी, लोग उसी को वोट देना चाहेंगे। आपकी पार्टी तो अभी नई है जी, तो आपको क्यों लोग वोट देंगे? देखिए पार्टियां बहुत हैं, सही बात है, ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने जमीनी स्तर पर जमीन के लोगों के लिए काम किया। भले ही चाहे वो आज के समय में जो पार्टी है उसकी बात क्यों ना करें। पोस्टर लगाने से, पोस्टर कहने से या जस्ट खाली क्लेम करने से कि हमने ये कर दिया होता नहीं है। सच्चाई क्या है सबको पता है, गाँव की दशा सबको पता है, गरीबों की दशा सबको पता है, मध्यम वर्गीय परिवार की दशा सबको पता है। सरकारी नौकरी में जितने लोग थे जिनका कैरियर सिक्योर्ड था वो आज की डेट में अनसिक्योर्ड हो चुका है। पेंशन हटाई जा चुकी है। जिस तरह की चीजें नई सरकार कर रही है वो आने वाले समय में कुल मिलाकर के कुछ प्राइवेट लोगों को ही सरकार जो है काइंड ऑफ मोनोपोली देना चाहती है।
जैसा कि आपने देखना कि राष्ट्रीय परिषद सम्मेलन नई दिल्ली, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, शिक्षित चेहरे नई उड़ान, एनजेपी की यही पहचान, इन लोगों का नारा है। और इन्होंने अभी जो है कि दिल्ली में जंतर मंतर के पास आकर धरना दिया है। अपने विचारों को इन्होंने लोगों के बीच में रखा। अब ये पार्टी जो है भविष्य में क्या करती है और लोगों में कहाँ तक अपना पहुँच बताती है, इसी को हम लोग देखेंगे और जानेंगे। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहे NH24 में। धन्यवाद।